लगाए। कहा कि 25 अगस्त को हमारी सरकार गिराने की कोशिश की गई। असम के सीएम हमारे विधायकों को खरीद रहे हैं। कई गंभीर आरोप लगाए हैं हेमंत सोरेन ने। और अब वोटिंग से पहले बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया है विश्वास प्रस्ताव। उसकी वोटिंग से पहले अब बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया है। विपक्षी दल बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया और इस सब के बीच हेमंत सोरेन ने गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं, विपक्ष पर लगाए हैं और कहा कि 25 अगस्त को हमारी सरकार गिराने की कोशिश की गई। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहे और अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हो गया। और हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अब वोटिंग होनी है लेकिन वोटिंग से पहले विपक्ष ने ही वॉकआउट कर दिया है। झारखंड में उथल पुथल अभी भी जारी है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि विश्वास मत 38 वोटों के साथ हासिल कर लिया हेमंत सोरेन सरकार ने। इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि विपक्ष की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है, क्योंकि अगर आप देखें तो 49 विधायक ही सत्ता पक्ष के पास हैं, जिसमें से कि उनके 3 विधायक यानी कांग्रेस के 3 विधायक कोलकाता में है, जो आज की विधानसभा की कार्यवाही में नहीं थे। तो कुल मिलाकर के 49 में से 3 आप घटा दें तो 46 ही होते हैं। अगर एक लोकसभा स्पीकर को भी हटा दें तो 45 होते हैं, जबकि आज 48 मत उनको विश्वास मत के मिले हैं। तो 3 लोगों से ज़्यादा जो यूपीए महागठबंधन की जो सदस्य संख्या विधानसभा में है, जिसको वो 49 का क्लेम करते हैं, और 48 विधानसभा सदस्यों का उनको समर्थन मिला है। अभी 1 मिनट हुआ है, अभी वोटिंग हुई है, तो अब इसके बाद पता चल पाएगा कि क्रॉस वोटिंग किसने की है या ज़्यादा समर्थन जो मिला है हेमंत सोरेन सरकार को वो कैसे मिला है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने यानी विपक्ष के विधायकों ने जब वोटिंग शुरू हुई उससे पहले ही सदन का वॉकआउट कर दिया। बिल्कुल, तो यानी कि पासा पलटा है। और अभी इससे पहले हेमंत सोरेन ने एक आरोप भी लगाया कि 25 तारीख को हमारी सरकार गिराने की कोशिश भी की और असम के सीएम पर भी बड़ा आरोप लगाया। लेकिन इस सब के बीच जो बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि 48 वोट मिले हैं, यानी कि ये कहा जा सकता है विपक्ष को एक बड़ा झटका। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा? सीएम बने रहेंगे हेमंत सोरेन? तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं। देखिए, इसका फैसला तो राज्यपाल की चिट्ठी से होगा और वही सबसे बड़ा पेंच है कि जिस सरकार ने अभी विश्वास मत हासिल किया है 81 विधानसभा सीटों की ये विधानसभा, उसमें 48 विश्वास मत में उसको वोट मिले हैं। उस सरकार को, उस गठबंधन को आज की तारीख में विश्वास मत मिला। लेकिन बड़ा सवाल है कि गठबंधन के जो नेता हेमंत सोरेन हैं, उनकी एमएलए की कुर्सी राज्यपाल के निर्णय पर अभी रुकी हुई है। राज्यपाल दिल्ली में है, माना जा रहा है देर रात या कल सुबह जब वो झारखंड आएंगे तो शायद उनका कोई फैसला सार्वजनिक हो। लेकिन ये जो हेमंत सोरेन एक संदेश देना चाहते थे, एक मैसेज जो देना चाहते थे कि उनका जो गठबंधन है इंटैक्ट है और उनके सहयोगी दलों में या उनके दल में जो सेंधमारी की कोशिश का आरोप वो लगा रहे हैं, वो कोशिश कामयाब नहीं हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विधानसभा में वोटिंग के वक्त विश्वास मत में बहस के दौरान सबने ये कहा कि हमने आपसे विश्वास मत नहीं मांगा है, हम अविश्वास प्रस्ताव की बात नहीं करते हैं। फिर ये विश्वास प्रस्ताव सिर्फ आप ये ले आने के लिए कर रहे हैं, आपके खुद के अंदर क्या डर, अंदर की बेचैनी दिखाने के लिए आप ये विश्वास मत लेके आए हैं। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने यहाँ पर विधानसभा के भीतर एक राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा पर ये आरोप लगाए हैं कि उन्होंने सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की और प्रलोभन दिया सत्तारूढ़ दल के एमएलएज को, ताकि कि उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज किया जा सके। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी बहुत सारे आरोप लगाए। दोनों तरफ से तीखी बहस हुई और 2 घंटे के आसपास ये सदन चला है और विश्वास मत हासिल कर लिया गया है। बिल्कुल, अब आगे क्या होगा उसके लिए थोड़ा इंतजार तो करना ही होगा। ऋषिकेश भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, अब 48 वोट हासिल कर लिए हेमंत सोरेन ने, अब आगे क्या, वही प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। दूसरी एक बात की साफ तौर पर काफी कॉन्फिडेंट नजर आए, कहा कि
मैं किसी से नहीं डरूंगा, न डरा हूं न डरूंगा। बिल्कुल, जिस तरीके से हेमंत सोरेन लगातार हमलावर थे और जो न्यूज़ 24 अपने दर्शकों को लगातार बता रहा था, हम लोगों ने पहले ही बताया अपने दर्शकों को कि बीजेपी विश्वास मत का बहिष्कार करेगी, वॉकआउट करेगी। वो हुआ, विश्वास मत में सरकार के पक्ष में 48 वोट पड़े। एक स्पीकर चूंकि विशेष परिस्थिति में वोट करते हैं, उनको जोड़कर 49 है। कुल 51 वोट सरकार दावा कर रही है। 2 उनके विधायक, उनकी तबीयत बेहद खराब था, एक की सर्जरी हुई थी और एक बाहर थे, तो सरकार अब भी दावा करे कि उनके पास 51 वोट थे, लेकिन 48 वोट मिले और विश्वास मत हासिल कर लिया है। बीजेपी के लिए चिंता की बात थी कि 26 में से उनके 24 विधायक ही आज मौजूद थे सदन में। एक जो विधायक है सिंदरी से, उनकी तबीयत खराब थी और वो अस्पताल में भर्ती हैं, वो जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। एक और विधायक थे, वो गायब थे। तो कुल मिलाकर जो राज्यपाल पर बार बार आरोप सदन में आज खुलकर बोले हेमंत सोरेन, उन्होंने कहा कि यूपीए के विधायकों ने जब राज्यपाल से मुलाकात की थी और कहा था कि अगर चुनाव आयोग का कोई फैसला आया तो उसे हमें अवगत कराए। उसके बाद उन्होंने कहा था कि 2 से 3 दिनों के भीतर वो अपने फैसले से अवगत कराएंगे, लेकिन वो राजभवन के पीछे के दरवाजे से निकलकर दिल्ली पहुंच गए और ये बिल्कुल सीधा आरोप था। हेमंत सोरेन ने विश्वास मत के बहस के दरमियान ये भी कहा कि कैसे असम के मुख्यमंत्री उनके विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे, उनके 3 साथी। इसकी वजह से बगल में कोलकाता में वो एक तरह से नज़रबंद हैं, हाईकोर्ट के जमानत पर हैं और वो इसका सामना कर रहे हैं। तो 25 अगस्त से जब से ये सरकार के खिलाफ फैसला आना था, चुनाव आयोग की जो सिफारिश थी उस पर गवर्नर को फैसला लेना था, लेकिन जानबूझकर सरकार के खिलाफ एक अस्थिर माहौल पेश करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें गवर्नर की एक बड़ी भूमिका है। बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं और उनके सदस्यता पर भी सरबाल लटका हुआ है, उस पर उन्होंने कहा कि आप गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। तो बीजेपी पर काफ़ी हमलावर थे, 2024 का खाका खींच रहे थे। 14 लोकसभा की सीटें हैं, 12 सीटें बीजेपी के खाते में हैं, 2 सीटें ही महज यूपीए के पास है। लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन हमलावर थे और बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, इससे तस्वीर साफ है कि 2024 की लड़ाई का आगाज है। जो 2 अहम चीजें थी, बार बार वो कह रहे थे कि वो स्थानीय नीति में बदलाव करेंगे और उसका उन्होंने आज संकेत दिया। विधानसभा में विश्वास मत के दरमियान इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ओबीसी की आरक्षण सीमा वो बढ़ाएंगे 14 से 27%, उस पर भी जल्द कैबिनेट अपना फैसला लेगी। तो ताबड़तोड़ राजनीतिक फैसले ले रहे हैं सीएम सोरेन, विश्वास मत हासिल कर लिया। इसका मतलब साफ है कि अगले 6 महीने तक इस सरकार के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। संवैधानिक तौर पर यह चीजें साफ कर ली गई है। दूसरा, अभी इंतजार है, दिल्ली में गवर्नर मौजूद हैं और उनकी देर रात गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होनी है और कहा जा रहा है कि कल संभवतः कल सुबह वो रांची चले जाएंगे और कोई इस पे राजनीतिक निर्णय लेंगे, जो चुनाव आयोग की सिफारिश है, या फिर वो चुनाव आयोग की सिफारिश को पर अपना मंतव्य देकर फिर उसे वापस भेज देंगे और इसकी औपचारिक अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो शाहमात के खेल के बीच में एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की है, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं हेमंत सोरेन। इसीलिए विश्वास मत में 48 वोट लाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि सरकार में जनमत उनके साथ है, बहुमत उनके साथ है। बावजूद इसके जो बीजेपी है, उनके लोग बार बार उनकी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं और इसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ सीएम सोरेन लेना चाहते हैं। इसीलिए वो विधानसभा में खुलकर बोल रहे थे, बीजेपी पर हमलावर थे और एक एक घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया जो हाल के दिनों में उनकी सरकार के साथ हो रहा था। तो कुल मिलाकर विश्वास मत हासिल कर लिया, 48 वोट मिले हैं और ये सरकार की जीत है। अब आगे राज्यपाल के फैसले पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो कब फैसला देते हैं और कितनी जल्दी, क्या अधिसूचना वो चुनाव आयोग की तरफ से होता है या फिर वहीं से अधिसूचना जारी होती है, इस सब का इंतजार है। बिल्कुल, इस सब का इंतजार है और राज्यपाल मौन है, उन्हीं की तरफ सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। राजीव भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, राज्यपाल दिल्ली में हैं, अमित शाह से हो सकता है शाम को उनकी मुलाकात हो जाए। अब बीजेपी क्या कुछ रणनीति अपनाती, क्योंकि ये तो झटका लगा है कि 3 वोट अगर विपक्ष की तरफ से हेमंत सोरेन को पड़े हैं तो ये भी एक झटका है। लेकिन इस सब के बीच ऋषिकेश ने जो कहा वो ये कि 2024 को भी साफ तौर पर देख रहे हैं हेमंत सोरेन, और सिर्फ हेमंत सोरेन नहीं, नीतीश कुमार की मैं बात करूं, वो भी आ रहे हैं 3 दिवस के दिल्ली दौरे पर। और इस सब के बीच अगर झारखंड की खासतौर पर बात करें तो निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं राज्यपाल पर। लेकिन इस सब के बीच मेरा सवाल रहेगा, लेकिन